पार्वती जी ने आकर शिव जी से कहा, भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। शंकर भगवान बोले, बोल पार्वती क्या बात है? अब शादी हो गई, दोनों आनंद में निवास कर रहे हैं, दोनों कैलाश पर रह रहे थे। सबसे सुंदर अगर कोई जोड़ी है तो वो शिव पार्वती की। दोनों बैठे थे अलमस्त होकर। अब घर में कोई काम काज हो तो, अब अपना घर हो तो भी झाड़ू भी लगाओ, पोछा भी लगाओ, बर्तन भी मांजो, भांडा भी घसो। अब शंकर जी के यहाँ तो ना तो मिट्टी के तो पात्र थे, उसी दिन बनाओ उसी दिन तोड़ दो। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल बनता है तो पात्र उसी दिन टूट जाता है। अब जब भी बनाओ जब भी तोड़ दो। तो बर्तन मांजने का कोई टेंशन है क्या? अरे बोलो तो सही कुछ। अब कोई कमरे में पलंग लगा हो, सोफा लगा हो तो सफाई भी हो। अब उनके यहाँ तो कोई सोफा ना पलंग, बैठे अलमस्त। अब दोनों पति पत्नी इतने जोरदार हो गए कि वो भी भगवान का भजन करें और वो भी साथ में करें। ऐसी जुगल जोड़ी भगवान की कृपा से बहुत कम होती है, बहुत कम। क्योंकि हर घर में हम लोग जाते हैं तो कहीं पति धर्मात्मा होता है तो पत्नी गुस्सा करने वाली होती है, कहीं पत्नी धर्मात्मा होती है तो पति गुस्सा करने वाला होता है। और दोनों अगर धर्मात्मा मिल जाएं, दोनों भजन करने वाले मिल जाएं तो समझ लो कि ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की करुणा है। आज भगवान शिव विराजमान कैलाश पर बैठे हैं। मां जगत जननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती शिव जी के पास में आकर बोली, है भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, आपके साथ में मैं चौसर खेलना चाहता हूं। चौसर? हाँ। भगवान शिव बोले, चौसर तो खेल लूं पार्वती तेरे साथ में, पर यह बता कि तू चौसर में लगाएगी क्या? भाई जब व्यक्ति गेम खेलने बैठता है आदि आदि तो तू चौसर में लगाएगी क्या, वो बता। पार्वती जी बोली, प्रभु देखो मेरे पिताजी ने तो दहेज में बहुत सारा सामान दिया, लगाने की तो तुम चिंता करो ही मत, तुम तो ये बताओ कि तुम क्या लगाओगे। ओ बाबा भोलेनाथ जी बोले, मेरे पास जो होगा मैं लगा दूंगा। पार्वती बोली कि नहीं, तुम चीज तो तुम्हारे पास में, एक गले में बब्बा बैठा, दूसरी रुद्राक्ष की माला, तीसरी बची कुची अगर कुछ है तो वो आड़ा टेढ़ा त्रिशूल, और चौथे नंबर पर कुछ बचा कुचा है तो तुम्हारे तन पर एक मृग। अच्छा और क्या तुम्हारे पास में बताओ। भोलेनाथ जी बोले, जो सामान मेरे पास में है यही करोड़ों का है। पार्वती जी बोली, बाजार में बेचने जाऊंगी तो सांप कौन लेगा करोड़ में, ये तो बताओ। सांप करोड़ों में कौन खरीदने वाला है, कौन लेगा इस सांप को करोड़ों में? अरे भोलेनाथ जी बोले, तुझे चौसर खेलना है कि नहीं खेलना ये बता तू। पार्वती बोली, हाँ खेलना। तो शिव बाबा कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ जी करुणा सागर मेरे शंकर कह रहे हैं, मेरे पास में जो है मैं लगाऊंगा, तेरे पास जो हो तू लगाना। ठीक है, लगाओ चौसर। चौसर खेलने के लिए बैठे और बाबा भोलेनाथ जैसे ही पार्वती के साथ में चौसर खेलने बैठे, बस पार्वती चौसर पे चौसर लगाती चली जाती है, पार्वती जी खेलती चली जाती है। और माता पार्वती जब चौसर पर चौसर खेलना प्रारंभ करा माता ने, शिवजी ने एक बार में लगा दिया अपनी रुद्राक्ष की माला, पार्वती जी जीत गई। दूसरे नंबर पे लगाया भोलेनाथ जी ने त्रिशूल, वो भी माता पार्वती जीत गई। तीसरे नंबर पर माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा क्या लगाओगे, भोलेनाथ जी बोले डमरू, वो भी लगा दिया। अब ये सब चीज करोड़ों की है, डमरू वो भी लगा दिया। अब क्या लगाओगे? भोलेनाथ जी बोले, अब मेरे पास तो केवल एक मृग छाला बची है, ये और लगा देता हूं। पार्वती जी ने कहा लगाओ, और भगवान भोलेनाथ ने अपने तन के कपड़े उतार कर चौसर में लगाया और पार्वती जी वो भी जीत गई। अब भोलेनाथ जी हो गए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र नग्न वेशधारी, शिव नग्न वेशधारी। और जैसे ही भोलेनाथ जी नग्न वेश में हुए, जैसे ही भोलेनाथ नग्न वेश में पहुंचे, पार्वती से कहा, पार्वती कम से कम तू जीत तो गई है, पर ये कपड़े जो है ना, ये वस्त्र जो है ना, थोड़े से मुझे पहनने के लिए दे दे। पार्वती जी बोली, प्रभु अब तो मैं जीती हूं तो ये वस्त्र मेरे पास ही रहेंगे, ये वस्त्र मैं आपको नहीं, ये वस्त्र मेरे पास रहेंगे। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी बोले, मैं बिना वस्त्र के कहां जाऊंगा।
मैं बिना वस्त्र के रहूंगा कैसे? पार्वती जी बोली अब तो ये आपकी मर्जी, आप कैसे रहे। कई लोग पूछते हैं महाराज जी हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत ये नागा साधुओं का प्रमाण नहीं है क्या कहीं पर? नहीं। फिर ये हम कुंभ के मेले में जाते हैं तो नागा नागा बाबा कैसे मिल जाते हैं, नागा साधु कैसे मिलते हैं? इन नागा साधुओं का प्रमाण क्या है भैया? शिव महापुराण कहती है भगवान शंकर जब 64 में सब कुछ हार गए, नग्न हो गए, तब भगवान शंकर यहां से गंगा जी के पावन तट नीलकंठ पर पहुंच गए और वहां पर नग्न वेश धरकर भस्मी रमाकर, भस्मी मालूम है ना क्यों लगाते हैं भगवान शंकर भस्मी? शिव जी भस्मी क्यों लगाते हैं? भस्मी लगाने का कारण क्या है? क्यों धारण करते हैं? भस्मी भी 5 तरह की होती है। कितनी तरह की? 5 तरह की भस्म। एक भस्म ब्रह्म मुहूर्त में शिव को लगाई जाए, वो आरोग्यता के लिए होती है। दूसरी भस्म जिस समय हम अपने मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का लगाएं, 12 तिलक हम अपने शरीर पर भस्म के लगाएं, उस समय भगवान शंकर को भस्म चढ़ाएं, वो हमको जीवन में सुख प्रदान करने वाली होती है। एक आरोग्यता की, एक सुख। तीसरी भस्म भगवान शिव को दोपहर के ठीक 12 बजे शंकर जी को चढ़ाई जाए और उस भस्म को उतारकर अपनी कार्य सिद्धि के लिए मस्तक पर लगाई जाए, वो कार्य सिद्धि के लिए है। चौथी भस्म भगवान शंकर को हर महीने जो शिवरात्रि पड़ती है, शिवरात्रि पर चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करना, ये प्रसन्नता के भाव से होती है। और 5वीं भस्म भगवान शंकर को ठीक संध्या के समय पर, शाम के समय पर भगवान शंकर को बेलपत्री पर रखकर भस्म समर्पित करना, यह कार्य की सिद्धि के लिए रहती है। ऐसी 5 भस्म का प्रमाण, 5 भस्म। भोलेनाथ जी बोले नीलकंठ पर जाकर बाबा भोलेनाथ आराम से बैठ गए, तप में लीन हो गए। माता पार्वती बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद माता पार्वती के पास में श्री कार्तिकेय महाराज आते हैं। कार्तिकेय और कार्तिकेय मामा ने आकर पूछा मैया, ओ मैया, हाँ बोल क्या बात है बेटा? माँ पिताजी कहाँ? तो क्या 64 खेले थे मेरे साथ में, हार गए, कहीं चले गए। मैया आपको नहीं मालूम पिता कहां गए? नहीं। भगवान कार्तिकेय ढूंढते ढूंढते गंगा जी के तट के पार नीलकंठेश्वर भगवान शिव बैठकर भस्म लगाकर बैठे हुए, बहुत शीतलता थी और शिव जी भस्म लगाकर विराजमान थे। भगवान शंकर बैठे हुए थे, भस्म लगा। कार्तिकेय जी ने पूछा पिताजी ये क्या दशा बना रखी है? बाबा भोलेनाथ जी बोले ये तेरी मैया की कृपा है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो तन का कपड़ा भी उतार लेता है। ये भगवान की कृपा है। जो माता रानी के उपासक होते हैं ना, देवी जी के उपासक, जो जगदम्बा की बहुत पूजन करते, बहुत आराधना करते, मां उन पर करुणा बहुत करती है, बहुत करुणा करती है। देवी जी खूब करुणा करती है। माता करुणा करने में कमी नहीं रखती, पर दिक्कत इतनी सी है कि मां करुणा तो बहुत करती है, पर मां को जिस पल, जिस क्षण मां की सेवा में अगर रत्ती भर भी कमी पड़ जाती है, ये उसी में का हाल है जैसे बहू सुबह शाम दोनों टाइम पांव पड़े, खूब पड़े, चाय भी पिलाए, रोटी भी बना के खिलाए, पर एक आध दिन अगर बहू पांव नहीं पड़े तो सास को गुस्सा। बताओ, वो तो इतनी बड़ी हो गई कि यहां से गई तो मेरे को थोक लगा के नहीं गई। भैया इतने दिनों से पढ़ रही थी, इतने दिनों से चाय दे रही थी, इतने दिनों से भोजन दे रही थी, पर तुम्हें क्रोध आया क्यों? क्रोध का आना, जगत जननी जगदम्बा खूब कृपा करती है साहब, खूब दया करती है, खूब देती है, मना नहीं है उसके देने में, पर कहीं कहीं क्रोध की अवस्था प्रबल हो जाती है। करुणा और माता पार्वती, कार्तिकेय मामा ने जाकर जब देखा पिताजी नग्न अवस्था में बैठे थे, पिताजी तुम्हारी दशा कैसे? मां ने ले लिया सारा के सारा, 64 में हार गए। इतने में कार्तिकेय ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं लेकर आता हूं वस्तु। कार्तिकेय बाबा पहुंच गए और मैया से जाकर बोले मां मैं आपके साथ में 64 खेलना चाहता हूं। मां ने बोला बेटा छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल, तू हमारे साथ 64 क्यों खेलता? नहीं मां, मैं आपके साथ 64 खेलूंगा। मां ने कहा ठीक है, आप बेट, अब ईमानदारी से बोलना, आपका बेटा आपके साथ अगर 64 खेलने बैठा हो तो ईमानदारी से बोलो आप जीतना चाहोगी कि आपके बेटे को जिताना चाहोगी? अरे बोलो तो, कितनी जल्दी बोली,
क्योंकि ऐसी कोई मां नहीं जो अपने बेटे का भला ना चाहती है। फिर वही वाली बात आ गई, बेटा चाहे ताने दे, बहू चाहे गाली दे, तो भी जायदाद का हिस्सा वो बेटे और बहू को दे, कुछ भी करा। बोले बोले तो बोलने में क्या बेटी मां कार्तिकेय के साथ में चौसर खेलने के लिए बैठी, और माता जगत जननी जगदम्बा जब चौसर खेलने बैठी कार्तिकेय को जिताती चली गई। कार्तिकेय ने पूछा मां आप लगाओगी क्या? मां ने बोला बेटा तेरे को जो चाहिए वो ले ले। मां मैं जो मांगूंगा देना पड़ेगा। हाँ दूंगा। तो मां लगाओ, पिताजी के सारे कपड़े, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष लगा दो। और मां ने चौसर में लगाया, अपने बेटे कार्तिकेय को जिताया। जैसे ही कार्तिकेय जीते लेकर पिताजी को दे दिया, पिताजी को दिया, पिताजी ने वस्त्र धारण करे। थोड़ी समय के बाद में श्री उसी समय पर कुछ ही समय बीता और समय के बाद श्री उसी समय गणेश जी महाराज आ गए। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण। कौन आए? गणेश। और गणेश जी महाराज का आगमन हुआ। गणेश जी ने अपनी मां को देखा, मां आज तू आंखों में आंसू भरकर बैठी है। मां आज तू रो रही है, क्यों रो रही हो मां? आपको क्या हुआ है? क्या बात है मां? आपके रोने का कारण क्या है? आप क्यों रो रही हो? माता पार्वती ने कहा, बेटा तेरे पिताजी चौसर खेल कर गए, उनके वस्त्र मेरे पास में थे, उन वस्त्रों को देखकर मैं उनकी याद कर लेती थी, परंतु अब वो तो वस्त्र भी कार्तिकेय ले गया चौसर खेल। गणेश जी बोले, मां तू चिंता मत कर, अभी पिता के वस्त्र लाकर तुझे देता हूं। और गणेश जी पहुंच गए सीधे नीलकंठ पर, पिताजी से बोले, पिताजी मैं आपके साथ चौसर खेलूंगा, मैं आपके साथ चौसर। शंकर भगवान समझ गए, आ गया मां का प्यारा, बड़ा बाप को प्रिय, छोटा मां को प्रिय, आ गया। ये उसी में कहा, बेटी का पक्ष कौन लेता है? बाप। और बेटे का पक्ष कौन लेती है? मां। अब बाप भी होगा तो बेटे को ही जिताएगा। ले जीत गया। गणेश जी वापिस कपड़े ले गए, मां के पास में दे दिए। शंकर जी फिर कर्पूर गौरम हो गए। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय घूमते घूमते आए। कार्तिकेय आकर अपने पिताजी के पास पहुंचे तो पिताजी को देखा तो पिताजी तो वापिस कर्पूर गौरम। पिताजी पिताजी बोले, कुछ नहीं बेटा, सब मां की चाल है तेरी, सब उसी। आप चिंता मत करो, अब मैं चलता हूं। कार्तिकेय बाबा भोलेनाथ को लेकर, लंका के राजा रावण को लेकर भगवान विष्णु से निवेदन कर कर उनको नारायण को बनाया पासा। और कार्तिकेय ने शंकर भगवान को ले जाकर मां के सामने बिठाया। मां पिताजी आपके साथ चौसर खेलना चाहते हैं। मां ने कहा ठीक है, आइए बैठो।